वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। थप्पड़ आया। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में मालूम चला है। अपने हुक्मरानों पर उनका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तानी ये जानकर हैरान है कि 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल भारत जैसे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी की संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के नेताओं के मुंह पर थप्पड़ मान रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई नेता किसी राज्य का भी मंत्री बन जाता है तो उसकी 7 पुश्तों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्रधानमंत्री का बैंक बैलेंस पाकिस्तान में वायरल हो गया और पाकिस्तानी नेताओं से इसका कंपेयर भी शुरू हो गया। पाकिस्तान में एक्सपर्ट टॉक शो में खुलकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, इसीलिए भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार है। इधर पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि हर दूसरे महीने मुल्क पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगता है। पाकिस्तानी मानते हैं मोदी गरीबी से निकले और गरीबों के बारे में सोचने वाले नेता बन गए। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाके। लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पर डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। तो दोस्तों वेलकम बैक, और मैं हूं सुशांत। आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट। भाई पाकिस्तान में बहुत जोर से बवाल मचा है जब से मोदी जी ने अपने एसेट्स अनाउंसमेंट किए हैं कि उनके पास 6 करोड़ के एसेट्स हैं। सारी संपत्ति मिला कुल मिला के 6 करोड़ है। और इस चीज़ को पार्ट मीडिया और वहाँ की पब्लिक इतनी ज़ोर शोर से मुद्दा बना के उठा रखी है कि देखिए कैसे भारत के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 6 करोड़ के एसेट्स है, जबकि वो 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री रह रहे हैं। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, इन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कैसे बना ली उन्होंने देश को बेच के और देश की जनता को लूट के। ये सारी इस वीडियो पे चर्चा की जा रही है। आप देखिए पूरी वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो के एंड में। फिलहाल पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री की ईमानदारी के कायल हैं, और जब वो इसका कंपेयर अपने देश के नेताओं से करते हैं तो उन्हें भारत और पाकिस्तान की आज की स्थिति में अंतर की वजह भी मालूम चल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में जानकर आखिर क्यों पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को ही कोसने में लगे हुए हैं। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारत से 80 गुना कम है, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री की संपत्ति की बात करें तो संपत्ति जरा समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 3 करोड़ रुपए है,
और वहीं शहबाज शरीफ की जो संपत्ति है वो 26 करोड़ रुपए। इसको आप जरा देख लीजिए और गौर से सुन भी लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का बैंक बैलेंस 80,000 रुपए है और शहबाज शरीफ का 6 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास 61 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान में 2 घर हैं और लंदन में भी उनके पास 2 घर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई निजी वाहन नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक लैंड क्रूजर कार होने की बात बताई है। तो ये इतना सब कुछ है। फिलहाल इतनी संपत्ति की जानकारी शहबाज शरीफ ने दी है, लेकिन पाकिस्तान में पनामा लीक और दुबई लीक्स जैसे खुलासों के बाद नेताओं की विदेश में अवैध संपत्तियों का खुलासा भी। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती है। इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है, 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। तो अभी देख रहे थे, अपनी पूरी वीडियो देखें और वहाँ के आम पब्लिक की क्या राय है ये भी आपने देखें, और वहाँ की मीडिया इस मुद्दे को किस तरह जोर शोर से उठा रही है ये भी आपने देखे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं मिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी, बाकी जो प्रधानमंत्री हमारी इंडिया के हैं उनसे कितने अलग है। लेकिन हालांकि एक चीज़ सिमिलर है और बहुत अच्छी है, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहें, चाहे बीजेपी के रहें, जो भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के सारे लोग यहीं जिए हैं और यहीं उनकी मौत हुई है, या जो जिंदा हैं आज वो इंडिया में हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के जैसा कि 2 लंदन में घर है, 2 दुबई में घर हैं। ये लोग करते हैं अलग काम और पब्लिक के साथ, और अपने लिए अलग काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब पूरे सारे अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में, और बाकी पॉलिटिशियन भी उनके अपने खुद के बच्चे सबके सब बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको जिहाद कराने का रहेगा, हड़ताल करने का रहेगा, हंगामा करने का रहेगा पूरे देश में, तो ये आम पब्लिक को बुलाएंगे। क्यों अपने बच्चे को क्यों नहीं बुला रहे भाई? हमारे खुद के बच्चे जाके बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हो, और आम गरीब आदमी है उसको आग में झोंक दे रहे हैं ये लोग। और वहाँ की पब्लिक भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाती। हालांकि जैसे अभी अपने वीडियो में देखा, वो भाई ने बोल रहे हैं कि वहाँ का पॉलिटिशियन लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ। बहुत से लोग समझदार हैं और धीरे धीरे ये समझदारी, ये चीज़ें बढ़ रही है, ये अच्छी चीज़ है उनके लिए। आगे आने वाले समय में अगर लोग जागरूक हों तो कुछ एक्शन होगा इसके ऊपर। मैं मिलूंगा सुशांत आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।